हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिफोर डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय लाइफ साइकिल हुक्स की। सबसे पहले 3 पॉइंट्स मैं दिखा देता हूँ। ये हम देखने वाले हैं एक डायग्राम के अंदर के दोनों होते क्या है और कब यूज़ में आते हैं, बिफोर डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय लाइफ साइकिल मेथड। बाद में मुझे एक टॉगल फंक्शनैलिटी बनानी है और इस टॉगल फंक्शनैलिटी ये वाली टॉगल फंक्शनैलिटी बनाऊंगा मैं app.js के अंदर, जिसके अंदर होम डॉट व्यू मेरा जो कंपोनेंट है वो टॉगल होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में फिर हम बिफोर डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय दोनों को होम वाले कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करेंगे, उनको यूज़ करके देखेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले मैं इस डायग्राम पे आता हूँ। देखिए, डायग्राम के अंदर अब तक हमने 6 लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ लिए हैं। क्रिएट, बिफोर क्रिएट, क्रिएटेड, और बाद में बिफोर माउंट, माउंटेड, और बिफोर अपडेट और अपडेटेड। अब बिफोर डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉयड की बारी है। बिफोर डिस्ट्रॉय, जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, यानी कि आपके डोम में से हटने वाला होता है, तब ये कॉल होता है डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले। और डिस्ट्रॉयड कब कॉल होता है? जब वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है उसके बाद कॉल होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह सब देखेंगे, बट आपको अभी तक ये समझ में आएगा कि जैसे हम डोम में से एक हमारे कंपोनेंट को रिलीज करते हैं, हटाते हैं, तब ये दोनों फंक्शन कॉल होते हैं। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? अभी जाऊँगा मैं मेरे होम वाले कंपोनेंट के अंदर। इसके अंदर कुछ खास नहीं है, जस्ट मैंने एक कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यही वाले दोनों कंपोनेंट हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं पूरी सीरीज़ के अंदर। देन मैं जाता हूँ app.js के ऊपर, app.view के ऊपर। इसके अंदर हमारा बेसिकली होम कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है और ऊपर से एक हेडलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे। मैं हेडलाइन अभी के लिए हटा रहा हूँ, मुझे इसका यूज़ है नहीं, तो मुझे यहाँ पे होम कंपोनेंट लिखा हुआ दिखेगा जो कि यहाँ से आ रहा है। दैट्स ओके। सबसे पहले मैं इसको टॉगल करने की एक फंक्शनैलिटी बनाता हूँ। टॉगल करने से काम, एक बटन लूँगा और उसके ऊपर इसको हटाऊंगा, उसके क्लिक के ऊपर ये हाइड और शो होगा। हाइड और शो क्या होने से क्या होगा? जैसे मैं इस पर हाइड क्लिक करूँगा तो ये कंपोनेंट डोम से हट जाएगा। अब डोम से हटेगा तो डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद में हम डिस्ट्रॉय के लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और बटन के क्लिक के ऊपर लिखता हूँ टॉगल, यानी कि हाइड और शो दोनों चीज़ें करेगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्लिक करता हूँ ऑन वी क्लिक इवेंट के ऊपर, और क्लिक के अंदर मैं लिखता हूँ टॉगल। तो बेसिकली मुझे टॉगल फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ेगा। टॉगल फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे मेथड्स प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, और आपको पता है कि मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर हम एक फंक्शन बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हाइड शो करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एक प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाटा फंक्शन डिफाइन करूँगा और डाटा फंक्शन के अंदर मैं एक रिटर्न करूँगा एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम हो सकता है डिस्प्ले, और डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगी। दैट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें दिख रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, टॉगल के अंदर लिखूँगा इसको दिस डॉट टॉगल दिस डॉट डिस्प्ले की वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी दिस डॉट डिस्प्ले की जो अभी वैल्यू है उसकी उल्टी, यानी कि अगर शो है तो हाइड होगी, अगर हाइड है तो शो होगी, ठीक है। अब मैं इसको करके देखता हूँ। लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। ओह यस, एक्चुअली हमने अब तक यहाँ पे कंडीशन तो बनाई है नहीं। मैं एक यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ, इसके सामने एक डिव लेता हूँ और एक डिव के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी इफ़ कि अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी ट्रू है तो ये दिखे। अभी दिख रहा है और अभी ये हाइड हो गया, ठीक है, और फिर से दिख रहा है, फिर से हाइड हो गया, ठीक है। तो यानी कि जब ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो दिख रहा होगा, तो अदरवाइज हाइड हो जाएगा इस लाइफ साइकिल मेथड के बेस के ऊपर। यहाँ पे हम इसको चेंज करवा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे, और यहाँ पे हम इसको चेंज करवा रहे हैं, टॉगल करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी का तो ठीक है, बट अभी हाइड शो कैसे तो हो रहा है, ठीक है, बट ये डिस्ट्रॉय वाला कंपोनेंट कहाँ से आएगा? अब मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉल करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर डिस्ट्रॉय, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट वॉल, और यहाँ मैं लिखता हूँ बिफोर डिस्ट्रॉय। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट्रॉयड, और इसका भी बेसिकली एक फंक्शन ही बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर भी कंसोल डॉट वॉन करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इनिशियल स्टेज में लाने के लिए, क्लिक करता हूँ, देखिए दोनों की दोनों कॉल हो गई बिफोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, राइट।
तो जैसे भी मैं कॉल करूँगा दोनों दोनों प्रॉपर्टी कॉल हो रही है। एक सबसे पहले हर बार देख रहे हो बिफोर डिस्ट्रॉय, यानी कि जब डिस्ट्रॉय होने वाला होता है कंपोनेंट तब, और जब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है तब, तो दोनों कॉल होती हैं। तो लेट से आपको कुछ भी फंक्शनैलिटी कॉल करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कोई आपको इसी कंपोनेंट में कुछ चेंज करना है हाइड करने से पहले, ठीक है, यानी कि हाइड करने से पहले, तो आप बिफोर डिस्ट्रॉय में करोगे, क्योंकि ये कंपोनेंट तब तक कॉल होता है जब तक ये तब तक रहता है जब तक आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता नहीं, उससे पहले कॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे अलर्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा अलग इफेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि इस पर ओके नहीं करेंगे ना हम तो ये गायब नहीं हुआ। देखिए जैसे ही मैंने इसको करा अब तक ये कंपोनेंट मेरा गायब नहीं हुआ और यहाँ पे आ गया। अब जब मैं इस पर ओके करूँगा तब ये गायब हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ इस कंपोनेंट में चेंज करना है तो मैं बिफोर अपडेट के अंदर करूँगा, और अगर मुझे किसी और कंपोनेंट में चेंज करना है बिहाफ ऑफ दिस डिस्ट्रॉय तो मैं इसके अंदर करूँगा। अब ये वाला कंपोनेंट कब कॉल होगा, अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय लिख देता हूँ, यहाँ मैं बिफोर लिख देता हूँ, तो देखिएगा जब हाइड हो चुका होता है उसके बाद में डिस्ट्रॉय कॉल होगा इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ वो हुआ हमारा बिफोर डिस्ट्रॉय, और देन हमारा कॉल हुआ डिस्ट्रॉय। तो आप समझ सकते हो कि कैसे इन दोनों का यूज़ करना है। जब भी आपको सेम कंपोनेंट में चेंज करना हो तो बिफोर डिस्ट्रॉय, किसी और कंपोनेंट में चेंज करना हो इस मेथड के ऊपर तो आप तो इस कंपोनेंट में करोगे, कुछ किसी और कंपोनेंट में करना होगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।